नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में नौकरियों की बौछार ला दी गई है। लाखों पदों पर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार की जनता को नौकरी की सौगात दे दिए। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा हो गई है। साथ ही बिहार में पढ़े लिखे विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आखिर आज इस सरकार का क्या पैगाम है, क्या बिहार वालों के लिए नई घोषणाएं हुई है, तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बेचारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एक कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ उसी तरह से नीतीश कुमार जी के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार जी बेचारे अभी अकेले पड़ गए हैं। बाकी पूरे महागठबंधन के नेताओं ने बिहार में शराबबंदी को असफल बता दिया और शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दी है। साथ ही महागठबंधन ने बिहार में शराब बेचवाने की अब मांग कर दी है। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है। जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के नेताओं पर इतना भरोसा किया, उन्होंने आखिर अंत में नीतीश कुमार जी के शराबबंदी पर ही सवाल उठा दिए। एक तरफ जहां महागठबंधन से कांग्रेस ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून असफल है, अब इसमें संशोधन करने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करके बिहार में शराब अब चालू करवा देना चाहिए और राशन दुकान की तर्ज पर बिहार में शराब बिक्री होनी चाहिए। तो वहीं लालू तेजस्वी की पार्टी राजद ने कहा है, जिसकी सरकार में सबसे ज्यादा भूमिका है, राजद ने कहा कि बिहार का कोई भी गली मोहल्ला या कस्बा नहीं होगा जहां शराब ना मिलता हो। जिस तरह से बिहार में हथियार बंद होने के बावजूद हर गली में हथियार मिलता है, उसी तरह से हर गली में अभी शराब मिल रहा है। तो वहीं जीतन मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के जेलों में जितने भी लोग जो कम मात्रा में शराब पीने के आरोप में बंद हैं, उन सभी को रिहा कर दीजिए और बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। 250 ग्राम या आधा लीटर शराब पीने के मामले में आप पुलिस से इनको गिरफ्तार नहीं करवा सकते हैं। चलिए, सबकी बात तो समझ में आती है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने खुद इनका साथ नहीं दिया है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी कानून को असफल बताते हुए इसकी समीक्षा करने की मांग कर दी। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए। तो बड़ी खबर है, जल्द ही बिहार में शराबबंदी कानून में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से बिहार में नौकरियां बांटी जा रही है और आज भी बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि आज 10,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव बिहार के 10,000 से भी ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और इधर राजद का कहना है कि जिस बीजेपी ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया था, लेकिन महागठबंधन की नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने इसे रोजगार का केंद्र बिंदु बना दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग बिहार में रोजगार देंगे और नौकरियां देंगे और केंद्र को भी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा की बात करने पर मजबूर कर देंगे। बता दें कि आज 16 नवंबर को बिहार के 10,459 नए पुलिस कर्मी एक साथ नियुक्त किए जा रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सभी को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और इसमें से 8,246 सिपाहियों एवं 2,213 अवर निरीक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि जल्द ही भरे जाएंगे बिहार में लाखों पद। बिहार में लाखों लोगों को सरकारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में मिलने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवा जरा तैयार रहिएगा, दिल थाम कर बैठिए। बिहार में हम लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, तब से बिहार में नौकरियां बांटी जा रही है। साथ ही कहा गया कि जहां आज देश भर में नौकरियां नहीं मिल रही है, वहीं बिहार में लाखों रिक्त पद भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिस विभाग में जितने भी पद खाली हैं, सभी पदों पर हम सरकारी नौकरी देंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब बिहार में
किडनी मरीजों को भी फ्री में दवा उपलब्ध कराएगी बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार के 4.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को अगले 3 साल के अंदर खेतों में बिजली मिल जाएगी, यानी बिहार के सभी किसानों के खेतों तक सरकार बिजली पहुंचा देगी। और सिर्फ बिजली ही नहीं पहुंचाया जाएगा बल्कि नलकूपों की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी बिहार में अब यदि समय पर बारिश नहीं भी हुई फिर भी किसानों के फसल नहीं रुकेंगे, किसान अपनी फसल को कर पाएंगे क्योंकि बिजली और नलकूप की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने के राज्य सरकार के निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी अगले 3 सालों में राज्य के 4.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को कनेक्शन दे देगी। जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, जिन्होंने अग्निवीर के लिए फॉर्म डाला है और जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनको अब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उनको अब नौकरी दिया जाएगा। बिहार में 1 से 13 दिसंबर तक पुरुषों के लिए और 14 दिसंबर को महिलाओं के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा और रैली दानापुर में भर्ती कार्यालय मुख्यालय के ग्राउंड में होगी। अग्निवीर की पुरुष रैली के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को पंजीकृत मेल आईडी पर भेज दिया गया है। महिला रैली के लिए प्रवेश पत्र 20 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा और महिलाओं के भी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर भेज दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि जिन लोगों को आईडी प्राप्त नहीं हुआ है वे किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच दानापुर स्थित भर्ती कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दानापुर में भर्ती को लेकर जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक 1 से 8 दिसंबर तक पुरुष रैली में अग्निवीर जीडी की बहाली होगी। 9 से 13 दिसंबर तक अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर एसकेटी की बहाली की जाएगी। 14 दिसंबर को बिहार और झारखंड के सभी जिलों की महिला अभ्यर्थियों की बहाली होगी। और 1 से 14 दिसंबर के बीच बिहार के किस जिले के लोग कौन सी तारीख को आएंगे, ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, यहां से आप अपना शेड्यूल जरूर ही देख लीजिएगा। बिहार के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। देखिए, अगले वर्ष से 4 साल में मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री। सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में अब ये नियम लागू हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि चाहे आप 1 साल की अवधि पूरा करने के बाद पढ़ाई छोड़ दो या फिर 2 साल या 3 साल, हर साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। देखिए, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के सभी यूनिवर्सिटी में नए सत्र 2023 से 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कार्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है कि सत्र 2023 से सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने का विकल्प होगा और यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल की अवधि पूरा करने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, जबकि 2 साल पूरा करने वाले स्टूडेंट को डिप्लोमा डिग्री प्राप्त होगी। 3 साल यानी 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले स्टूडेंट को बैचलर डिग्री मिलेगी और 4 साल पूरा करने वाले स्टूडेंट को बैचलर डिग्री के साथ ऑनर्स भी प्राप्त होगा। उसके साथ ही उसे रिसर्च डिग्री भी प्राप्त हो जाएगी। एक तरफ जहां कांग्रेस ने कहा है कि बिहार का कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला नहीं होगा ऐसा जहां शराब ना मिलता हो, और अब एक शराबी ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, शराबी ने कहा कि 20 रुपए में ही शराब मिलती है, मैं तो रोज शराब पीता हूं साहब। दरअसल सुपौल में गिरफ्तार हुए शराबी ने बड़ा खुलासा किया है। जिस बिहार में शराबबंदी है उस बिहार में 20 रुपए में देसी शराब मिलती है और एक शराबी रोज शराब पीता है। दरअसल इस शराबी ने ये बात सुपौल सदर थाने के बकोर गांव से सदर अस्पताल में पुलिस द्वारा जांच के लिए लाए जाने के दौरान सबके सामने ये दावा किया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि वे तो पुलिस के सामने भी शराब पीता है। उन्होंने बताया कि शराब थाने के बकोर गांव के पासी खाने में तारी बेचने के जगह देसी जुलाई शराब बेची जाती है, जहां रोज जाकर वो शराब पीता है। उसने 20 रुपए की शराब पी थी। और सरकार से ही जीतनराम मांझी की माने तो जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बड़ी मांग कर दी है कि जो 20 या 30 रुपए का शराब पिए या फिर 250 ग्राम या आधा लीटर शराब पिए तो उसे पुलिस ना पकड़े, ऐसा कानून बनाइए नीतीश कुमार जी।
बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की धज्जियां उड़ा दी गई है। खुद महागठबंधन के नेताओं के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को फेल बताया। कांग्रेस ने तो बिहार में शराब हर गली हर मोहल्ले में बेचने का या मिलने का दावा कर दिया है। तो वहीं जीतनराम मांझी ने कहा कि जितने भी लोगों को सरकार ने जेल में बंद करके रखा है, सभी गरीबों को जेल से रिहा किया जाए और बिहार में शराब पीने की छूट मिले। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव का दिल जीत लिया है और तेजस्वी यादव ने भी कहा यदि केंद्र में ऐसे मंत्री हो जाए तो बिहार ही नहीं पूरे देश का भला होगा। देखिए, नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव से कहा कि जाओ बिहार को चमकाओ, जितनी भी योजनाएं लाओगे मैं सभी को पारित कर दूंगा। तेजस्वी यादव का दिल जीत लिया नितिन गडकरी ने और तेजस्वी यादव नितिन गडकरी के फैन हो गए और तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। तेजस्वी यादव ने बताया कि नितिन गडकरी विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं, देश को देखते हैं। तेजस्वी यादव बोले कि जब तक नितिन गडकरी मंत्री हैं उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बिहार की योजनाओं को उनके सामने लाने की देरी है, अंजाम तक वे पहुंचा ही देंगे। तेजस्वी यादव ने कई मांग भी की है नितिन गडकरी से, तो नितिन गडकरी बोले कि सारे मांग को मैं पूरा करूंगा। तेजस्वी यादव को तो नितिन गडकरी ने पूरा छूट दे दिया कि आप जितने भी योजनाएं लाओगे मैं सभी को पारित कर दूंगा, सभी को पास कर दूंगा। बिहार में 15 नवंबर से धान खरीद के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। किसानों से लगातार सरकार के द्वारा धान खरीदा जा रहा है। देखिए, उत्तर बिहार में तो धान की खरीद 1 नवंबर से ही शुरू कर दी गई थी और अब दक्षिण बिहार में धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू हो गई। इस बार सरकार के द्वारा साधारण धान को 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान को 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। सरकार द्वारा धान खरीदने के पश्चात किसानों के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से पैसे भेज दिए जाएंगे। वैसे भी बिहार में बिजली बिल काफी महंगा है और अब बिहार में जो स्मार्ट मीटर लग गए हैं उससे भी कई लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि समय पर रिचार्ज तो करवा लेते हैं लेकिन कुछ घंटे के बाद बिजली आती है। और ऐसे कई दिक्कतों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के लोगों को अब बिजली बिल का बड़ा ही झटका लग सकता है। 10-20 नहीं बल्कि 40% तक महंगी हो सकती है बिजली। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि अगर बिजली कंपनियों की चली तो अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में बिजली ओवरऑल 40% तक महंगी हो सकती है और इसके साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी बढ़कर 2 गुना हो सकता है। दरअसल बड़ी घोषणा हो गई है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही है। गरीबों के लिए कुछ सस्ती दरों पर बिजली भी मिलेगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में या फिर अमीरों को या फिर उद्योग लगाने वालों को महंगी दर पर बिजली मिलेगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि बिजली भले ही महंगी हो जाएगी लेकिन बिहार में बिजली अब नहीं कटने वाली है, बहुत ही कम बिजली कटेगी।